सर मुझे तो भनक नहीं लगी, मैं शक भी कर लगा तो मैं सोच रहा माँ बेटा है, चाची भाभी है, चाची है। हाँ माँ बेटे का रिश्ता है। हाँ, माँ बेटे का रिश्ता। मैं शक नहीं करता था, तेरे सामने कुछ नहीं करा। जब मैं घर में होता था तो थोड़ी बहुत देर रुक बैठ बात करेंगे चला जाता था, मुझे शक भी ना होने दिया। और ये फिर फोनबाजी कर कर करेंगे, इन्होंने अपना भागने भोगने का प्लान बना लिया। मेरे भतीजे के साथ उसे प्यार हो गया, मुझे सोता ही छोड़ कर नहीं गया, वो चली गई। उसके बाद में 16-17 साल बाद अब मेरे घर में जबरन घुस रही है। अब बोलती है ये बच्चे भी तुम्हारे हैं, अब मुझे घर में से हिस्सा चाहिए। 17 साल पहले एक शख्स की शादी होती है। शादी के दौरान लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें लड़का पसंद है। वो लड़की कहती है कि हाँ मुझे लड़का पसंद है। लड़के से भी पूछा जाता है क्या तुम्हें लड़की पसंद है। वो भी बोलता है कि हाँ मुझे लड़की पसंद है। दोनों की रजामंदी के साथ में शादी हो जाती है। तकरीबन 1 साल तक तो सब कुछ सही चलता है, मगर उस लड़की को अपने भतीजे से प्यार हो जाता है, यानी कि चाची को अपने भतीजे से प्यार हो जाता है। और प्यार इतना परवान चढ़ता है कि अपने भतीजे के साथ में वहाँ से वो भाग जाती है। रात को अपने पति को सोते हुए छोड़कर भागती है और अब तकरीबन 14 या 15 साल के बाद में वो वापस लौटी है 3 बच्चियों को साथ लेकर, यानी 3 बच्चों की माँ बनके अब वो घर वापस लौटी है। अब घर में जबरन घुस रही है, कह रही है कि बच्चे भी तुम्हारे हैं, जबकि वो उसके पास उस दौरान रहा ही नहीं, तो बच्चे उसके कैसे हो गए। चलिए खैर पूरी दास्तान उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जिनका ये मामला है। क्या नाम है आपका? लाला राम। कहाँ से हैं आप? नवादे से। नवादा। हाँ जी, बुलंदशहर बुलंदशहर में लगता है सर। क्या हुआ बताइए, कितने समय पहले शादी हुई, पूरी बात बताइए। 16-17 साल पहले मेरी शादी हुई। उसके बाद में 1 साल तक तो सब कुछ सही चलता रहा। उसके बाद में वो कन्या मुझे मेरे भतीजे के साथ उसे प्यार हो गया, मुझे सोता ही छोड़ कर नहीं गया, वो चली गई। उसके बाद में चली गई। सब नॉर्मल सोए थे दोनों? नहीं, सब सही चल झगड़ा तो नहीं चल रहा था? झगड़ा तो साल भर तक कुछ नहीं हुआ। एक आध बार हो जाता था, मैं चुप लगा जाता था। उसके बाद में मुझे सोते को ही छोड़ गए। 16-17 साल बाद अब मेरे घर में जबरन घुस रही है। अब बोलती है ये बच्चे भी तुम्हारे हैं, अब मुझे घर में से हिस्सा चाहिए। अन्य मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बच्चे क्या हैं, बेटी है बेटे हैं? सर तीनों ही बेटी हैं। एक 14 साल की है, मतलब तालाब ऊपर के बच्चे हैं। तीनों बेटियां हैं। आपने दूसरी शादी की? मैंने दूसरी शादी की, लेकिन मेरे वो घरवाली भी ख़त्म हो गई। अच्छा। फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे नसीब में ही कुछ नहीं है, अब मैंने शादी करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने दिमाग में से निकाल दिया। यानी पहली शादी की तो वो भतीजे के साथ चली गई, हाँ, दूसरी शादी की तो वो खत्म हो गई। हाँ जी, इसलिए फिर शादी नहीं, मैंने शादी नहीं करी। फिर अब घर में घुस रही है वो 3 बच्चों को साथ लेकर। आप क्या कह रहे हैं? सर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जब मेरे साथ वो रही नहीं है, मेरे बच्चे भी नहीं हैं। वो ऐसे कैसे कह सकती है कि बच्चे आपके हैं? वो यहाँ तक भी कह रही है कि औरत की बहुत चलती है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ तुम्हारे साथ में, मेरी चलेगी, जहाँ तक भागना आपको भाग लो। और मेरी भाभी को भी गाली दे के गई है और बहुत शोर मचा के गई है। किसके पास रहते हैं आप? मैं अपने छोटे वाले भतीजे के साथ रहता हूँ, उसी के भाई के साथ। जिस भतीजे के साथ वो गई थी, क्या वो भतीजा उसके साथ आया था घर पे जब वो आई थी? हाँ, वो यहीं पे हमारे साथ ही रहते थे, पास में ही घर। अब जब 14 साल बाद लौटे, कितने साल बाद लौटे हैं? वो किसी मौत में आई थी, फिर उसने आना ही जाना शुरू कर दिया। उसे मेरे घर के बारे में सब कुछ पता लग गई, रिपोर्ट मिल गई उसे। नो, इसके साथ कोई भी नहीं है। मेरे माँ बाप बच्चों को भी लाई थी साथ? बच्चों को भी लेकर आई थी। बच्चे तुम्हें पापा कह रहे? नहीं, बच्चे कहते हैं, पापा नहीं कहते, वो बाबा कहते हैं। अच्छा, वो बाबा कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ, बाबा कहते हैं। तो फिर पापा क्यों कहलवा रही है? पापा नहीं कह, वो बच्चे बाबा कहते हैं। पहले से करवाई, उसके मन में खोट आ गया। अब उन्होंने कहती है कि औरत की थाने में हर एक। ये बताओ, क्या नाम बताया आपने अपना? लाला राम। लाला राम जी आपसे ज़्यादा छोटी है क्या वो जो आपकी पत्नी है उम्र में? नहीं, ज़्यादा फर्क नहीं है हमारे, 10-15 साल, 10-1 साल का तो है। तो ज़्यादा फर्क तो हो गया, 10 साल का फर्क तो बहुत फर्क हो गया। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र देख लो आप, मुझे तो उम्र की भी पता नहीं है। अंदाज़ा क्या होगी? अंदाजा होगी 45 के करीब। 45? हाँ जी। यानी अभी वो 35 साल की है? हाँ, 35-36 हो सकता है 30 की भी हो। नहीं, उम्र तो एज तो है उसकी। अच्छा, हाँ जी, 35-36 साल उम्र। हाँ। अब क्या करोगे आप? अब वो तो रहना चाह रही तुम्हारे साथ? वो रहना नहीं चाह रही, वो है करनी है, हिस्सा मांग रही है, बोल रही है कि मैं कुछ पत्नी बनकर तो हिस्सा ले सकती है, बिना पत्नी बने थोड़ी ना हिस्सा ले लेगी। वो कहती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं, लेकिन औरत की ही चलती है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गालू गलौज करके गई है बहुत बुरी तरह से। मुझसे भतीजा क्या कह रहा है तुम्हारा? भतीजे
दोनों की बात एक ही उनकी, दोनों की एक ही लेकिन एक ही सामने खड़ी कर रखी है जो भतीजे के साथ रह रही है। वो पीछे को हट रहा है कि मैं बुराई ना लूँ घर वालों की या किसी की भी। सामने जो आ रही महिला आ रही है। हाँ, महिला आ रही है। आप क्या चाहते हैं आप? मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी है मेरे घर पे। से मिले आप? हाँ जी, मिले थे। ये आज बुलंदशहर एसएसपी साहब से मिले हैं। क्या कहा है एसएसपी साहब ने? न कहे जैसे आप चाहोगे ऐसा होगा, कह दिया। हाँ जी। चलिए, जांच के आदेश दे दिए हैं। फिलहाल तो ये लाला राम जी हैं, जो पत्नी है वो 14 या 15 साल के बाद, इतना साल हो गया ना, वापस लौटी है। और लौटने के बाद में अब कहती है कि ये तीनों बच्चे तुम्हारे हैं, इस घर में से हिस्सा चाहिए, ज़मीन में से हिस्सा चाहिए, जो भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है उसमें से हिस्सा चाहिए, और अगर हिस्सा नहीं दिया तो मैं तुम्हें फंसवा दूंगी। ऐसा बोल रही है? फंसवा भी दूंगी और कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा। हाँ जी। अब मैं अकेला पढ़ रहा हूँ सर। मेरे मम्मी पापा भी खत्म है, कोई भी, सब लोग हैं, मैं अकेला ही हूँ। और अब वो कहने जबरन मेरे घर में चढ़ रही है। अच्छा, जब घर में तुम दोनों रहते थे पति पत्नी, उस दौरान जब 1-1.5 साल तक रही थी तुम्हारे साथ, हाँ, तुम्हें पता नहीं चला कि भतीजे से क्या कुछ चल रहा है? सर मुझे तो भनक नहीं लगी, मैं शक भी कर लगा, तो मैं सोच रहा माँ बेटा, चाची भाभी है, चाची भतीजे हैं। है। हाँ, माँ बेटे का रिश्ता है। हाँ, माँ बेटे का रिश्ता। मैं शक नहीं करता था। मुझे क्या पता पड़ रही कि ये ऐसा हो जाएगा। तो हंसी मजाक करते थे, क्या करते थे? हंसी मेरे सामने कुछ नहीं करा। जब मैं घर में होता था तो थोड़ी बहुत देर बात करेंगे चला जाता था, मुझे शक भी ना होने दिया। और ये फिर फोनबाजी कर करेंगे, इन्होंने अपना भागने भूगने का प्लान बना लिया। तो मैं रात को सोता छोड़ दिया? मुझे सोता छोड़ दिया। फिर तुमने ढूंढी भी थी इसको? मैंने ढूंढी, रिपोर्ट करी, सब काम करी। मैं थाने गया, उन्होंने कह दी दरोगा जी ने, तू यहाँ टाइम बेकार करना है तेरा, तू मजदूर आदमी है, खा कमा अपने, उसको भूल जा, जो तेरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं रहेगी, तू अपने घर बैठ, खा कमा और चुप बैठ जा। इसलिए अब चुप बैठ? मैं चुप ही बैठ गया सर। अब लौटी अचानक? अब अचानक लौट। कहाँ रह रही थी पता था तुम्हें? कहाँ रह रही थी? गाजियाबाद बहरामपुर में। अभी बीच फिर लेने गए थे तुम वहाँ पर? नहीं, मैं मिला ही नहीं हूँ, नहीं मैं लेने गया, ना कोई मेरा मैटर उससे। चलिए खैर, फिलहाल एसएसपी साहब ने जांच के आदेश देते हैं, देखते हैं क्या होता है।